ओम। इंद्र के अदृश्य हो जाने से सारा संसार व्याकुल हो उठा। धरती गार सी गई, उसकी आर्द्रता नष्ट हो गई और वन सूख गए। समस्त सरों और सरिताओं में जल स्रोत का अभाव हो गया और वर्षा न होने से सब जीवों में बड़ी घबराहट फैल गई। समस्त लोग क्षीण होने लगे। इससे देवताओं के हृदय में व्याकुलता छा गई और उन्होंने इस उसी यज्ञ का स्मरण किया जिसे पहले भगवान विष्णु ने बताया था। तदंतर बृहस्पति जी को साथ में ऋषियों सहित सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ इंद्र भय से मोहित होकर छिप गए थे। वे इंद्र को ब्रह्म हत्या से आवेष्टित देख उन्हीं देवेश्वर को आगे करके अश्वमेध यज्ञ करने लगे। नरेश्वर फिर तो मनस्वी महेंद्र का वह महान अश्वमेध यज्ञ आरंभ हो गया। उसका उद्देश्य था ब्रह्म हत्या की निवृत्ति करके इंद्र को पवित्र बनाना। तत्पश्चात जब वह यज्ञ समाप्त हुआ तब ब्रह्म हत्या ने महामनस्वी देवताओं के निकट आकर पूछा, मेरे लिए कहाँ स्थान बनाओगे? यह सुनकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हुए देवताओं ने उससे कहा, दुर्जय शक्ति वाली ब्रह्म हत्ये, तू अपने आप को स्वयं ही 4 भागों में विभक्त कर दे। महामनस्वी देवताओं का यह कथन सुनकर महेंद्र के शरीर में दुख पूर्वक निवास करने वाले ब्रह्म हत्या ने अपना 4 भाग कर दिया और इंद्र के शरीर से अन्यत्र रहने के लिए स्थान मांगा। वह बोली, मैं अपने एक अंश से वर्षा के 4 महीनों तक जल से भरी हुई नदियों में निवास करूंगी। उस समय मैं इच्छा अनुसार विचरने वाली और दूसरों के दर्प का दलन करने वाली होंगी। दूसरे भाग से मैं सदा सब समय भूमि पर निवास करूंगी। इसमें संदेह नहीं है। यह मैं आप लोगों से सच्ची बात कर रही हूँ। और मेरा जो यह तीसरा अंश है, इसके साथ मैं युवावस्था से सुशोभित होने वाली गर्भिणी स्त्रियों में प्रतिमास 3 रात तक निवास करूंगी और उनके दर्प को नष्ट करती रहूंगी। सुरेश्वर गण जो झूठ बोलकर किसी को कलंकित नहीं करते, ऐसे ब्राह्मणों का जो लोग वध करते हैं, उन पर मैं अपने 4थे भाग से आक्रमण करूंगी। तब देवताओं ने उससे कहा, दुर्वैसे तू जैसा कहती वह सब वैसा ही हो। जाओ अपना अभिष्ट साधन करो। तब देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सहस्रलोचन इंद्र की वंदना की। इंद्र निश्चित निष्पाप एवं विशुद्ध हो गए हैं। इंद्र के अपने पद पर प्रतिष्ठित होते ही संपूर्ण जगत में शांति छा गई। उस समय इंद्र ने उस अद्भुत शक्तिशाली यज्ञ की भूरी भूरी प्रशंसा की। रघुनंदन, अश्वमेध यज्ञ का ऐसा ही प्रभाव है। अतः महाभाग पृथ्वीनाथ, आप अश्वमेध यजन कीजिए। लक्ष्मण के उस उत्तम और अत्यंत मनोहर वचन को सुनकर महात्मा राजा श्री रामचंद्र जी, जो इंद्र के समान पराक्रमी और बलशाली थे, मन ही मन बड़े प्रसन्न एवं संतुष्ट हुए। इत्यादि श्रीमद् रामायण वाल्मीकि उत्तराखंड षष्ठीतम सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 86वां सर्ग पूरा